डिफरेंशिएशन की इस शॉर्ट ट्रिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट, यानी किसी भी डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाता है वो हम आज सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमारा डिटरमिनेंट फॉर्म में दे रखा है, क्या है, एफ जी एच यू वी डब्ल्यू एल एम एन, इस तरीके दे रखा है। एफ जी एच क्या है, कुछ भी फंक्शन हो सकती है, एक्स के वाई के जेड के किसी की हो सकती है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसका डिफरेंशिएट निकालना है, यानी कि एफ डैश एक्स निकालना है। तो निकालने का तरीका क्या होगा, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग में डिफरेंशिएट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा है एफ डैश एक्स, तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अलॉन्ग में डिफरेंशिएट कर दिया, सेकंड और थर्ड रो ऐसी रहेंगी, प्लस सेकंड रो के अलॉन्ग में डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, और फर्स्ट और थर्ड रो हमारे पास सिमिलरली सेम रहेंगी। फिर अगेन थर्ड रो के अलॉन्ग में डिफरेंशिएट कर दिया, फर्स्ट और सेकंड सेम रहेंगे, पहले फर्स्ट रो के अलॉन्ग में, फिर सेकंड रो के अलॉन्ग में, फिर थर्ड रो के अलॉन्ग में डिफरेंशिएट करेंगे। अब बाकी रोज हम ऐसे लिख देंगे और इन तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे एक मुझे डिटर्मिनेंट दे रखा है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका होगा मेरे पास, तो इसका डिफरेंशिएट करने का तरीका होगा, पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो के अलॉन्ग में डिफरेंशिएट करूंगा। तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 2x, और x प्लस वन का हो जाएगा 1, और 3 का हो जाएगा 0, यानी एक्स स्क्वायर का 2x और x प्लस वन का 1 और 3 का 0 हो जाएगा। बाकी सेकंड और थर्ड रो मेरे पास सेम रहेंगी। अगेन मैं सेकंड रो के अलॉन्ग में डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का 0 हो जाएगा, 2x माइनस 1 यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3x स्क्वायर। अगेन मैं थर्ड रो के अलॉन्ग में डिफरेंशिएट करूंगा, थर्ड रो के अलॉन्ग में डिफरेंशिएट करने का मुझे क्या मिलेगा, 0 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करूंगा। तो पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में मुझे ये वैल्यू मिली, दूसरे डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में बेटा मुझे ये वैल्यू मिली, तीसरे डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में मुझे ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगेन इसकी और सिंप्लीफाई करूंगा, तो 2x की मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट्स में करा दूंगा, तो मुझे कुछ इस ये वैल्यू मिलेगी। अगेन -1 और -2 की मल्टीप्लाई 2 ही आ जाएगी। अगेन एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कराने पर मुझे ये वैल्यू मिलेगी, और एक्स स्क्वायर की माइनस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कराने पर माइनस एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस 3 मेरे पास निकल के आ जाएगा। फर्दर इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करके मेरे पास कुछ फाइनल आंसर आ जाएगा, -6 एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये मेरा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा आज किसी भी डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो पहली रो के अलॉन्ग में डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड और थर्ड ऐसी रहेगी, सेकंड रो के अलॉन्ग में करेंगे, फर्स्ट और थर्ड ऐसी रहेगी, प्लस थर्ड रो के अलॉन्ग में करेंगे, फर्स्ट सेकंड ऐसी रहेगी। अच्छा, आप ये कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड और थर्ड कॉलम ऐसी रहेगा, सेकंड कॉलम के अलॉन्ग में डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम ऐसी रहेगा, और थर्ड कॉलम के अलॉन्ग में डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड ऐसी रहेगा, और तीनों को सॉल्व कर देंगे, और मतलब तीनों का एडिशन कर देंगे, और वहां से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा।